मोदी जी ने फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाक कटवा दिया। देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का मान बढ़ाया है। देश का मान सम्मान बढ़ाने का दावा मोदी जी भी करते हैं, बीजेपी आईटी सेल भी करती है। भारत को विश्व गुरु बनाने का दावा तो करते हैं मोदी जी, लेकिन हकीकत ऐसा है कि ह्यूमन राइट्स पर माइनॉरिटीज के साथ गलत बर्ताव, गलत तरीके से भेदभाव के चलते आए दिन कोई ना कोई देश, कोई ना कोई इंटरनेशनल मीडिया हमें ज्ञान दे जाता है। लेकिन ज्ञान सुनने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में देश की छवि ऐसी बन गई है। और अब इस वीडियो के चलते, ये जो वीडियो है ना, दरअसल पुतिन के आगे एनएसए, अजीत डोभाल और मोदी जी की नतमस्तक होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के चलते अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा देश, फिर एक बार हमारे देश को भारत के जेम्स बॉन्ड और मोदी ने कमजोर बना दिया। पूरा माजरा क्या है, क्यों ये वीडियो वायरल है और क्या इस तरह से ब्रीफिंग देना जायज है या नाजायज है, इसको टटोलने की जरूरत है। बताएंगे आगे आपको वीडियो में पूरा मसला है क्या, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ट्विटर पर पिछले 2 दिन से खूब ट्रोल हो रहे हैं और साथ में मोदी जी भी। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि 1-2 दिन पहले जब एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ सेंट पीटर्सबर्ग की पैलेस में मीटिंग की और उस मीटिंग का वीडियो वायरल होने के चलते मोदी और साथ साथ एनएसए डोभाल जो है वो ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल वीडियो में एनएसए अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई है उसका ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद आकर के आपको ब्रीफ करना चाहते थे, लेकिन दुख की बात है कि प्रधानमंत्री खुद आ नहीं पाए, इसलिए मैं आया हूं और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई थी उस दौरान मैं मौजूद रहा, इसीलिए मैं आया हूं और मैं आकर के आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं। एनएसए अजीत डोभाल का पुतिन से मिलना और प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत हुई उसका ब्रीफ करना पुतिन को, और साथ में यह कहना कि खुद मोदी आकर के आपको ब्रीफ करना चाहते थे लेकिन वो आ नहीं पाए, यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सवालिया निशान खड़ा करता है और दर्शाता है कि बीजेपी के शासनकाल में विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रह गई है। अब दूसरे देशों के दबाव में आकर के हमें नीतियां जो है बनानी पड़ रही है, नीतियों में बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है। बीजेपी पिछले कुछ सालों से यह लगातार कहती रही कि भारत अब एक विश्व गुरु बन गया है। दरअसल मोदी आगे आगे चलते हैं, बाद में पीछे पीछे सारे टॉप लीडर्स जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो चलते हैं। लेकिन अजीत डोभाल और पुतिन के बीच में जो मीटिंग हुई, इससे पता लग रहा है कि बीजेपी का ये बस लोगों को बहलाने का, या आप कह सकते हैं कि एक तरह से बहलाने वाला ये स्लोगन है, क्योंकि आज इस वीडियो ने इतना तो साफ कर दिया कि पुतिन के आगे नरेंद्र मोदी खुद नतमस्तक होना चाहते थे, लेकिन वो खुद नतमस्तक नहीं हो पाए। इसके लिए वो बहुत ही दुख महसूस करते हुए अजीत डोभाल को वहां भेजा। दोस्तों, 2 देशों के बीच में जो बातचीत हुई उसका ब्रीफ किसी तीसरे देश को दिया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति को ब्रीफिंग खुद जाकर के देना चाहते थे। विश्व गुरु बनने की बात की सच्चाई क्या है वो अब आपके सामने है, क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु बनने की राह पर होता तो इस मीटिंग की तस्वीर कुछ और ही होती। जिस तरह से एनएसए डोभाल चेयर से आगे आकर के बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, वो ये दिखाता है कि पुतिन के सामने उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो चूर चूर हो गई है। इस वीडियो के सामने आते ही लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है।
ट्विटर पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्री तो विदेश दौरे के बाद भारत के राष्ट्रपति को ब्रीफ करते थे, मीडिया को ब्रीफ करते थे, लेकिन मोदी जी दूसरे देश के राष्ट्रपतियों को ब्रीफ कर रहे हैं। इन्हीं से अजीत डोभाल पुतिन को बता रहे हैं कि पीएम खुद आपको ब्रीफ करना चाहते थे। ये भारत की नई विदेश नीति है जिसमें देश की संप्रभुता जो है वो खत्म है। वहीं पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वीडियो पर चुटकी लेते हुए यह सवाल खड़ा किया कि भारत में किसने सोचा था कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात का वीडियो जारी करना एक शानदार विचार है जिसमें प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा के बारे में बताया गया था। इसके लिए डिमोशन किया जाना चाहिए। स्पुतनिक न्यूज जो कि एक रशियन न्यूज एजेंसी है, रशिया की एक न्यूज एजेंसी है, उसने इस पूरे कन्वर्सेशन को हूबहू टेलीकास्ट कर दिया। सिर्फ विजुअल जारी नहीं किया, बाकायदा ऑडियो विजुअल दोनों जारी करके यह साबित कर दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज भारत जो है वो कमजोर है और किस तरह से दबी जुबान में बात करते हुए, लड़खड़ाते हुए बात जो है वो एनएसए डोभाल कर रहे थे। उनके बैठने के तौर तरीके से पता चल रहा था कि वो कितने घबराए हुए हैं। पुतिन के आगे खुद मोदी जी नतमस्तक होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एनएसए डोभाल को भेज दिया। दरअसल दोस्तों, आपको लग सकता है कि ये मामला बहुत छोटा है, उतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को मोदी जी ने पूरी तरह से कमजोर बना दिया है। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है और रशिया ने इस वीडियो का, इस ऑडियो विजुअल का, जिस तरह से अजीत डोभाल ने उनके आगे नतमस्तक खुद को कर दिया है, उस वीडियो का पूरी तरीके से इस्तेमाल स्पुतनिक न्यूज एजेंसी के जरिए रशिया ने किया। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में जब यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई उसकी ब्रीफिंग रूस को करना पड़ रहा है। अजीत डोभाल, एनएसए, भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल ये बात चीत करते हुए, उनको ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये ब्रीफ खुद मोदी जी करना चाहते थे, ऐसा वो कह भी रहे हैं। इस पूरे मसले को चाहता भारत ने तो चाहा ही होगा, लेकिन रूस ने नहीं चाहा। इस पूरे घटनाक्रम को इन हाउस रखने की जरूरत थी, इसे गोपनीय रखने की जरूरत थी, क्योंकि ये एक डिप्लोमेटिक मैटर है। लेकिन इसे उजागर करके, इसका वीडियो वायरल करके रशिया ने इतना साबित कर दिया कि भारत हो, यूक्रेन हो, हर कोई रशिया के आगे आज भी बहुत कमजोर है। और रशिया ने जिस तरह से इस विजुअल का इस्तेमाल किया, ऑडियो का इस्तेमाल किया, जिस तरह से भारत का इस्तेमाल किया, इसका मौका रशिया को किसने दिया? कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री और एनएसए डोभाल ने ही दिया है। ये सवाल उन पर तरह तरह से उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी राय क्या है? आप इस पूरे मैटर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश को कमजोर बना दिया गया? आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त हमें आपके सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।